नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे देखना है कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, या फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी पावर या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो वो कब आनी है, क्या आ सकती है, वो कैसे देखना है। तो उसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे ये एक हॉरोस्कोप है एक लड़के की, जो पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे पास आया था। मतलब इसके पेरेंट्स आए थे और उन्होंने इसके बारे में पूछा था। तो अब सबसे पहले हमने देखना है कि भाई कि सिक्स्थ एट्थ या ट्वेल्थ बॉक्सेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। देखो जी, अगर अगर तो आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम लगनी है शरीर के अंदर, तो उसके अंदर लगन का वीक होना और एट्थ हाउस का वीक होना ये बहुत ज़रूरी है। या फिर एट्थ हाउस के ऊपर बहुत ही सारे नेगेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट होना, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है वो सिक्स्थ हाउस से थर्ड है। तो सिक्स्थ हाउस ये है, जैसे तो ये हो गया रोग, तो रोग से थर्ड यानी रोग का पराक्रम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज। मतलब हम उसको जनरली क्रोनिक प्रॉब्लम या कुछ ज़्यादा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अगर तो लगन लग्नेश या फिर एट्थ हाउस या एट्थ हाउस का मालिक अगर ये बैडली अफेक्टेड है नेगेटिव एनर्जी से, तो ऐसे इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम रह सकती है, क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर कोई भी प्लैनेट इन तीन बॉक्सेस में जाके बैठ गया, सिक्स्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ, सिक्स्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ, डिपेंडिंग कि वो कितना बुरी तरीके से डैमेज्ड है उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। अगर तो उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं तो रिजल्ट्स के अंदर कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी, कुछ बचाव आ जाएगा। नहीं तो भयंकर डैमेज होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो कि वो प्लेनेट सिग्निफाई करता है। अब जैसे इस हॉरोस्कोप में देखो, इस हॉरोस्कोप में अब ये आए मेरे पास, ये आए थे अभी 2 महीने पहले, सॉरी 2 हफ्ते पहले। और इन्होंने मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछा कि बताएं कुछ। तो हमने क्या करना होता है, जैसे मैं जैसे देखता हूँ तो मैं हॉरोस्कोप देखने से पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ कि टाइम क्या चल रहा है, या फिर लेटली लास्ट 2-3 साल पहले टाइम क्या चला। क्योंकि उसके बेस पे ही अगर कोई आया है तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस लेके आया होगा या कोई प्रॉब्लम्स लेके आया होगा। क्योंकि कई बार लोग टेस्ट भी करने आ जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, हम भगवान तो है नहीं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग टेस्ट करने आ जाते हैं। तो ये हॉरोस्कोप मेरे सामने रखी गई। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर जो मेरे में नज़र में गया तो मैंने देखा, जैसे आप दशाएं देखता हूँ सबसे पहले मैं हॉरोस्कोप देखता ही नहीं हूँ, मैं कौन सी एनर्जीज एक्टिवेटेड है वो देखता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई अभी जैसे 2024 है, तो 2024 के अंदर जुपिटर में वीनस, तो प्राइमरीली ये दो प्लैनेट्स देखने होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी पर मेन असर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और उन वो जो असर का एक्चुअल रिजल्ट होना है वो इनके थ्रू होता है, थर्ड लेवल के जो एनर्जीज होती हैं वो रिजल्ट करती हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक कि ये दो प्लैनेट चल रहे हैं, तो मैंने देखा, फिर मैं देखूंगा कि जुपिटर चल रहा है, इसका काम क्या है। तो जुपिटर का मतलब होता है 9 एंड 12, तो मैंने देखा ये लिखा 9, ये लिखा 12। तो 9 नंबर कहाँ बैठा है जी, ये बैठा है हॉस्पिटलाइजेशन में, ये बैठा है फॉरेन ट्रेवल्स, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल जाना, तो इस तरह की चीज़ों में बैठा है। तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने देखा कि भैया इसके हालात क्या हैं, ये इधर बैठा है थर्ड हाउस में अपने ही घर में, यानी थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। थर्ड हाउस के स्ट्रांग होने का मतलब कि ये जो लड़का है ये इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो गई, या फिर क्या बोलते हैं, काफ़ी अपने शरीर के ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करने वाला, जिम जाने वाला लड़का इस तरह से हो गया। क्योंकि यहाँ से हम पराक्रम, मेहनत, सब कुछ देखते हैं। इसी की दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो हमने देखा कि भाई ठीक है, ये बहुत ही रिलीजियस, बड़े बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला बहुत ही नेक दिल इंसान हो गया, रिलीजियस माइंडेड। तो एनीवे ये एक सेकेंडरी चीज़ है जो हम साथ में हम देख लेते हैं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देख लिया कि भाई ये प्लेनेट जो चल रहा है वो हॉस्पिटलाइजेशन, जेल जाना, ठीक है जी, और फॉरेन ट्रैवलिंग्स और खर्चे इस तरह का चल रहा है। तो इसमें सब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि इस तरह से हमला करे। तो इसकी अगर स्टेट देखें, इसकी स्टेट के इसके आसपास देखें,
एक तरफ शनि है, एक तरफ केतु है, तो यानी पाप कर्तरी में चला गया, यानी इसके अंदर नेगेटिविटी के कुछ बीज आ गए। ठीक है जी। साथ में चंद्रमा, साथ में शुक्र। चंद्रमा शुक्र से क्या है, शुक्र पॉजिटिव है, चंद्रमा भी पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिविटी के बीज इन्होंने दिए थे उसको निगेट कर दिया गया है, यानी कि इसकी हालात ओके हैं, इतने बुरे नहीं है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। वीनस, वीनस के हालात देखते हैं। ठीक है, वीनस फोर्थ हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, यानी खुश रखेगा, लगन के मालिक के साथ बैठा है। तो यानी कि आदमी बहुत ही अ, जैसे जो लोग टैटूज बनवा लेते हैं, जो ज्वेलरी के बहुत शौकीन होते हैं, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत ही खुश रहने वाला, तो बहुत ही लाइफ को एंजॉय करने वाला, फन करने वाला। तो इससे हमें ये पता चला। बट एनीवे, यानी ये जो पीरियड है ये अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके पिछले वाले एनर्जीज को देखा जो एक्टिवेट हो रखी थी, तभी आप एकदम एकदम ही पासा सा ही पलट गया। आप ये देखिए, उससे पहले जुपिटर में केतु और उससे पहले जुपिटर में मरकरी, यानी 2019 से लेके 2022 तक ये है। तो ऑब्वियसली अब मैं केतु को पहले असेस करूंगा, केतु के हालात क्या है। केतु सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि जैसे मैंने आपको कल बताया था मारक, सेकंड हाउस इज फॉर मारक। केतु अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठ के ये आपके पिता को, आपकी खुद की लाइफ को थ्रेटन करता है। और करता क्या है, करता ही करता है। अगर ये पॉजिटिव से नहीं इन्फ्लुएंस्ड है तो डेफिनेटली ये आपको एक्सीडेंट्स या फिर कोई चोट या मृत्यु तुल्य कष्ट या इस तरह के कष्ट जो कि बहुत ही कठिन होते हैं सहने, वो उस तरह की दे सकता है। ये चला, और ये किसके साथ बैठा है, मून के साथ। और इसने किसको इम्पैक्ट किया, सन को, अपनी पांचवी दृष्टि से। तो यानी सन मतलब शरीर, ठीक है जी। मून मतलब आपकी आपका मन। चंद्रमा केतु, चंद्रमा एकदम उचाट हो गया, चंद्रमा एकदम, मतलब केतु क्या करता है कि आपको एकदम तोड़ देता है उस जगह से। तो आपके मन को उसने तोड़ के रख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर कोई और नेगेटिव पड़ गया तो बहुत ही बुरा होगा। तो क्या और कोई नेगेटिव है, और कोई नेगेटिव नहीं है लकीली। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हुई कि ये अगर आप देखें राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह हैं, यानी चंद्रमा के ऊपर डबल बुरा इंपैक्ट है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई भी नहीं है इस पोर्शन पे, इस हाफ पोर्शन पे कोई भी नहीं है। इस हाफ पोर्शन में सारे ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा के पास मतलब डबल मार पड़ रही है कि सारा ये जो राहु केतु जिन्होंने पहले अकेले मारना था, अब क्योंकि यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है तो चंद्रमा को डबल प्रॉब्लम है, यानी मन के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ऐसा नजर आ गया कि यानी मन मन कह लो, इमोशंस कह लो, अ, तो इस तरह से चीज आपकी इम्पैक्टेड हो रही है। मन मतलब प्राइमरीली आपके इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड सब भयंकर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी। और पीछे चलते हैं। फिर जैसे ही अगर आप यहाँ पीछे चलो, आप देखोगे मरकरी एग्जीक्यूट हो रहा है। मरकरी कौन था, मरकरी जब देखा तो मरकरी सिक्स्थ लॉर्ड का मालिक है, सिक्स्थ लॉर्ड में, जो कि कई लोगों को लगेगा बहुत अच्छा है कि सिक्स्थ लॉर्ड का मालिक सिक्स्थ में बैठा है, तो यानी कि आपको इम्यूनिटी पावर देगा, और हाँ, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। आप अगेन वही कसरत करने वाले, मेहनत करने वाले, इस तरह के शरीर को अच्छा रखने वाले इंसान होंगे। लेकिन इसमें एक ट्वीक जो है वो ये है कि द मोमेंट कोई प्लैनेट अपने घर में आ जाता है, जैसे मरकरी 3 में आ गया और वो 6 8 12 में चला जाता है, और अगर वो डैमेज हुआ तो बहुत बुरा डैमेज होता है। और यहाँ पे तो मरकरी वैसे भी सिक्स हाउस में है, तो सिक्स हाउस में पहुंच के तो पहले ही आप एक एक कीचड़ में पहुंच गए हैं। अब उसके ऊपर से अगर आपको किसी ने 2 बार पत्थर मार दिए तो यानी कि आप बहुत बुरा, आपके ऊपर कीचड़ पड़ने वाला है, बहुत बुरी हालात आपके होने वाली हैं। और वो जो बुरे हालात क्या होंगे, वो मरकरी से रिलेटेड होंगे। फिर हम मरकरी की फंक्शनैलिटीज को देखेंगे कि मरकरी क्या क्या संभालता है, यानी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जातक के साथ, आदमी के साथ। अब यहाँ पे जैसे हमने मरकरी को देखा, तो ये देखा अरे मरकरी तो सैटर्न से भी डैमेज्ड है, और मरकरी केतु से भी डैमेज्ड है, और वो ऑलरेडी डैमेज पहले ही हो चुका था क्योंकि वो सिक्स हाउस में था। तीन चीजें, और चौथी चीज जनरली मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, बट फिर भी कि ये देखिए मरकरी 7 डिग्रीज का है और सन ऑलमोस्ट उसके करीब है, जीरो जीरो पॉइंट समथिंग, यानी कि बहुत ही क्लोज है सन उसके, तो यानी मरकरी जल भी चुका है। तो यानी मरकरी की बहुत यहाँ पे पिटाई हुई है। अब जो पिटाई हुई है,
ठीक है जी। अब आप इसको देखें, अब ये कैसे रिजल्ट करेगी। यानी मरकरी से रिलेटेड इंसान को प्रॉब्लम आएगी, तो उसको मरकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई भी। मरकरी हमारा क्या संभालता है? मरकरी हमारा स्किन संभालता है, मरकरी हमारा नर्व्स को संभालता है, मरकरी हमारे एनालिटिकल स्किल्स को संभालता है, मरकरी हमारी स्पीच को संभालता है। ठीक है जी। मरकरी हमारे थायराइड ग्लैंड को संभालता है, मरकरी हमारे सोशल स्किल्स को संभालता है। यानी कि इनमें से कोई चीज डेफिनेटली बुरी तरीके से डैमेज होगी। अब हुआ क्या, तो ये जैसी समझ में आ गया तो मैंने उनको यही बोला कि क्या इसको नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है और कुछ चोट वोट लगने के, क्योंकि ये सिक्स्थ ग्रह है, यहाँ से चोट भी देखते हैं। ठीक है जी। और साथ में सन बैठा है, तो सन बैठना वैसे तो अच्छा भी होता है, लेकिन क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहा है इसको, मरकरी को, तो मरकरी के जब भी एक्टिवेट होगा तो एक डर रहेगा। तो उनसे पूछा गया कि क्या इसको इस पीरियड के अंदर 29 से 21, अब क्योंकि अब कोई भी इंसान आता है तो पत्री दिखाता है, मुझे अब 2 मिनट में जवाब देने हैं, 3 मिनट में, या तो आप मुझे पहले आधा घंटा पहले दे दो, तो एक एक असेसमेंट करके हम उस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाएं। तो जब उनसे पूछा गया कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या 2019 से 2021 के बीच में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जो कि दिख गया। तो उनको बोला गया कि इसको एक्सीडेंट है और इसको नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी भयंकर, जिसके अंदर इसके सोशल स्किल्स और न्यूरोटिकल स्किल्स वो प्रॉब्लम आ गई होगी उनमें। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि भाई, अब उनको एग्जैक्टली मैं बता भी पाया था, जब उन्होंने कहा इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो हमको ये देखना है कि एक्सीडेंट कब हुआ था। तो ऑब्वियसली जब मरकरी जब भी इम्पैक्ट हो रहा होगा, तो मरकरी मेजरली इन दो लोगों से इम्पैक्टेड है, केतु और शनि से। तो जब भी इन दोनों का प्रभाव आएगा और हम उसको हम ट्रांजिट से मैच करके देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट का डेट क्या है। तो इनकी जो निकली थी, तो जब मैंने सैटर्न का देखा था, तो सैटर्न इनका ये अप्रैल ये से लेके अगर जुलाई अगस्त के बीच में था, तो उसके अंदर इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो यही मैंने जब उनको कहा कि इसका एक्सीडेंट के चांसेस थे अगस्त सितंबर के अंदर 2021 में, जिसकी वजह से इसके सोशल स्किल्स, न्यूरोटिकल स्किल्स, न्यूरोलॉजिकल सॉरी न्यूरोटिकल न्यूरोलॉजिकल स्किल्स, इस पे भयंकर इम्पैक्ट आना था। ठीक है जी। और जो कि काफ़ी लंबा चलना था, क्योंकि आगे केतु भी है, जिसके अंदर इसको मृत्यु तुल्य कष्ट। और वो तो हुआ क्या, इसका एक्सीडेंट हुआ और ये कोमा में चला गया। कोमा में चला गए के बाद फिर जब वापस आया तो इसको पैरालिसिस हो रखा था, और अभी तक वो पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ। तो क्योंकि कई बार पैरालिसिस वगैरह काफ़ी टाइम ले लेता है, तो हमको ये कैसे देखना, भाई ठीक है, हाँ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद ठीक है यहाँ पे बहुत कष्ट आ गया। लेकिन जब फिर मैंने उनको बोला कि लेकिन 2023 से इसकी अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जानी चाहिए, उन्होंने कहा हाँ, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। अब उनका क्वेश्चन था ये कब ठीक होगा, क्या ये बिल्कुल ठीक होगा। देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बतानी नहीं भी चाहिए और बता भी देनी चाहिए, और होप देनी हमारा काम है, होप देना और होप देनी भी चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब कुछ चीज़ें तो नहीं बोल सकते ना, अगर किसी का हाथ कट गया है, तो आप ये बोल दो कि इसका हाथ आ जाएगा, ऑब्वियसली नहीं आ सकता। लेकिन आप प्रोस्थेटिक्स और कुछ शायद ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो जिसकी वजह से आप खुश हो जाएं, तो अगर उस तरह से नज़र आ रहा है तो उस तरह से आप होप दे सकते हैं, तो वो हमारा काम होता है। तो इसके अंदर अगर आप ये देखें, तो जैसे सन एक्टिवेट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से, अभी इस लड़के के अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है, और इंप्रूवमेंट और आती ही रहेगी। सन आएगा, सन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, अपनी एक किसी और वीडियो में बताऊंगा कि सन यहाँ अच्छा क्यों होता है। तो सन यहाँ अच्छा होता है, इसके अंदर इसके शरीर का बहुत अच्छा होगा। और जब मून आएगा थोड़ी सी दिक्कतें फिर आएंगी, लेकिन यहाँ पे मार्च में बाई 2027 इसको काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाना चाहिए। कुछ सर्जरीज वगैरह भी होनी चाहिए, लेकिन ठीक हो जाना चाहिए। अब इतना डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों सर्जरीज होनी चाहिए, उसके लिए मेरी वीडियो तो चलती ही रहेंगी, और कोशिश करूंगा हर रोज़ बनाने की, ताकि आपको दिखाऊं कि कैसे ये ग्रह, ये भगवान हमारे साथ अ, हमारे साथ खेलता है, या हमारे साथ हमारे कर्मों की सज़ा देता है या फल देता है। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, और कोशिश करूंगा रोज़ आएँ और रोज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, और इसी के थ्रू आप स्पिरिचुअलिटी को अटेन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।